हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। आज के सुंदर समय में हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज सूरज भैया आपको बताएंगे कि आपका भविष्य अंधकार में नहीं है पर परमेश्वर के हाथों में है। 2023 से लेकर 2050 सब कुछ परमेश्वर के प्रेज द हाथों में है। लॉर्ड। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वीडियो नंबर 48 48वें इस शिक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज एक बार फिर से वह महान जिंदा प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है वो आपसे बात करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ही सिंसियर हैं अपनी क्रिश्चियन लाइफ को लेकर। आप सभी जानते हैं, अगर आप एक दीवार को स्ट्रांगली खड़े हुए देख रहे हैं तो मजबूती उसमें नहीं है, मजबूती उसकी नींव में है जो उसको लेके खड़ी है। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग को देख रहे हो जिसमें क्रैक्स हैं तो भी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडेशन में प्रॉब्लम है। फाउंडेशन एक ऐसी प्लेस है जो दिखाई नहीं देती, सुपर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वैसे ही कई बार आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, शायद आप उसे हल्के से लेते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट ले आता है। आप भी और मैं भी एक इमारत की तरह है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नींव कहाँ रख रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इससे पहले इसी चैनल पे 47 वीडियोस अपलोड किए हैं जो टोटली बेसिक हैं प्रार्थना के विषय में, वचन कैसे समझ में आए, किस चर्च में जाना चाहिए, किस पास्टर के अंडर में रहना चाहिए, प्रभु बोझ क्या है, वगैरह वगैरह। आप सारे टॉपिक्स पे जाइए और ज़रूर इन्हें वॉच कीजिए और आप बहुत सारी बुनियादी शिक्षाओं के द्वारा ब्लेस्ड होंगे। आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिन्हें अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, वो वरीड रहते हैं, अपसेट होते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी अच्छा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है लाइफ में। इससे पहले कि मैं आज के आपके सामने आज का वर्ड ले आऊँ, मैं आपके सामने एक वर्ड शो करना चाहता हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस समय आपके स्क्रीन पर 3 लैंग्वेजेस में वर्ड आ रहा है। यिर्मयाह की किताब, उसका 29वां अध्याय और उसका 11 वचन। क्योंकि प्रभु की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आजकल यूथ को इस बारे में बहुत चिंता होती है कि हमारा भविष्य क्या है, किस तरफ हम जाएं या हम किस तरफ आगे बढ़ें। कई बार स्टडीज़ को लेके, मैरिज को लेके बहुत सारी बातें, मुझे अपना घर खरीदना है क्योंकि मैं रेंटेड प्लेस पे रह रहा हूँ, मैं घर के लिए किस तरफ मैं आगे बढ़ूँ, ऐसे बहुत सारी चिंताएं हमें घेर लेती हैं। देखिए, एक होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है, सोच एक अलग चीज़ है, लेकिन चिंता का मतलब आप एक्सट्रीम में चले जाते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे हालात कैसे होंगे, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेरे साथ क्या होगा। और ये चीज़ें आपको डिप्रेस करती हैं, आपके मूड को स्पॉइल करती हैं, और बहुत बार ये चीज़ें आपको नींद में भी नहीं सोने देती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने हमसे कुछ प्रॉमिस किया है। उसने हमें कहा है कि वो हमारे लिए जो भी सोचता है वो उसे जानता है। आपको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि आपके साथ जो भी हो रहा है खुदा उसे जानता है, और वो कहता है कि जो भी मैं तुम्हारे ज़िंदगी में होने दे रहा हूँ वो हानि का नहीं है वरन वो कुशली का है। जो कल्पनाएं उसने हमारे बारे में की हैं, जो हमारे बारे में विचार रखता है, वो अंत में हमारे लिए अच्छे हैं। लाइफ में ऐसे बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ स्पॉइल हो रहा है मेरे लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ड्रीम्स ख़त्म होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वैसे नहीं कर रहा काम जैसे मैंने सोचा था। एग्जैक्टली जब आप ये सोचें तो आप इस वचन पे हमेशा गौर करें कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जो कल्पनाएं करता है उसे वो जानता है, और वो अंत में आपकी होप को पूरा करेगा। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है, एक लड़की जो विधवा हो गई
लेकिन विडो होने के बाद भी वो अपने घर नहीं गई, वो अपनी सास के साथ रहने लग गई। उसे डिसाइड किया कि वो अपनी सास के साथ ही रहेगी। उसका नाम रूथ था, उसकी सास का नाम नुआमी था। आप जानते होंगे जब नुआमी ने डिसाइड किया कि वो वापस इज़राइल जाएगी, और एक समय था रूथ एक फील्ड में, एक खेत में काम करने लग गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ बेहतर रखा था। आप जानते हैं सीज़न शिफ्ट हो गई। कितने लोग इस बात पे कभी आपने गौर किया है, जिस फील्ड में वो काम करती थी एक दिन वो उसी फील्ड की मालिक बन गई। आप जानते हो रूथ ने अपने लाइफ में एक निर्णय लिया कि वो अपनी सास को छोड़ के अपनी मम्मी के साथ नहीं रहेगी, जबकि वो विधवा थी। उसने सोचा नहीं, मैं अपने सास के साथ रहूंगी और जिस परमेश्वर को मेरी सास जानती है मैं उसे पहचानूंगी, क्योंकि उसने ये कहा था तेरा खुदा मेरा खुदा है, तेरे लोग मेरे लोग हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि उसकी एक बेटी ने उसके लिए निर्णय लिया है, प्रभु से वापस इज़राइल ले गए, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ को एक अच्छे व्यक्ति के साथ जोड़ा जिसने उसको केयर की गॉडली वे में, और उसको बहुत ज़्यादा उसे प्यार दिया। और आप जानते हैं जिस फील्ड में वो काम करती थी उसी आदमी के साथ उसकी शादी हुई। क्या वो जानती थी कि एक दिन सीज़न शिफ्ट हो जाएगी? क्या वो जानती थी जिस फील्ड में वो काम कर रही है एक दिन वो उसकी मालिक बनेगी? आप जानते हो जिस फील्ड में वो काम करती थी वो बोअज का था, और आगे चल के बोअज और रूथ ने शादी की, उससे ओबेद पैदा हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शमूएल की किताब में एक वचन लिखा है, जो परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनका भी आदर करता है। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूँ, आप अपने भविष्य की चिंता न करें। मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा जो उजड़ा हुआ घर है वो कैसे बनेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर को ऑनर करना सीखे। ऑनर करें उसे, उसके वर्ड को, उसके क्रूस की मौत को उसने जो आपके लिए दी। आदर देने का मतलब होता है आपकी ज़िंदगी में एक ही उद्देश्य है कि आप खुदा के साथ चलें और उसकी खुशी के लिए जिएं। ये परमेश्वर के लिए ट्रू रेवरेंस है, ये ट्रू एक सच्चा आदर है। रूथ ने यही किया और देखिए खुदा ने उसके घर को बना दिया। आप जानते हैं हमारा बहुत समय मात्र सोचने में जाता है। हम बैठते हैं, सोचते हैं, हम अपनी फेल्यूर्स पे ध्यान देते हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लाइफ पता नहीं कहाँ चल रही है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे अच्छा कि आप अपने बारे में सोच के अपने आप को परेशान करें, उससे अच्छा आप निर्णय लीजिए कि आप परमेश्वर का आदर करेंगे। आप जानते होंगे कि दाऊद जो है वो उसने अपने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की, लेकिन आप देखिए उसने व्यभिचार किया, हत्या करवाई। लेकिन आप जानते हैं भले ही वो कुछ बातों में गिरा, लेकिन वो उसने कुछ बातों में परमेश्वर का बहुत आदर किया था। एक दिन एक राजा जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से कहता है क्या तू जानता है तू ये डिज़र्व नहीं करता, लेकिन आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था जो मुझसे प्रेम करता था, मेरी आज्ञा को मानता था, मुझे आदर देता था, मैं उसके कारण अपनी वाचा का पालन करूँगा। परमेश्वर को इतने साल के बाद भी याद था कि दाऊद ने उसे आदर दिया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अपने भविष्य की चिंता न करें, अपने परमेश्वर को आदर दें। रूथ ने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, उसने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने उसकी टूटी हुई जिंदगी फिर से बनाई। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, क्या आपने उस बहन को देखा जिसने अपना इत्र, जो एक पापिनी स्त्री, एक वैश्या थी, उसने अपनी बॉटल को प्रभु के पैरों पे तोड़ दिया। वो बॉटल नहीं थी, वो एक व्यापार का सामान था, वो एक केंद्र था। हर स्त्री जो प्रोस्टिट्यूट थी इज़राइल में, वो अपने बदन पे कुछ परफ्यूम्स लगाती थी अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन जिस दिन उसने खुदा से मुलाकात की, उसने वो बॉटल तोड़ दी, उसने वो जिससे उसका फ्यूचर चलना था आगे, उसने उसको ख़त्म कर दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने जब उसे देखा, मुझे बाइबल में कहाँ भी नहीं मिलता कि वो खुद फिर से पाप में गई। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने उसके घर को बनाया था। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, जो परमेश्वर आपके भविष्य को बना सकता है?
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आप अपने भविष्य की चिंता न करें, अपने भविष्य के साथ जीना शुरू करें। और आपका भविष्य प्रभु यीशु मसीह है, वो आपसे प्यार करता है। पतरस को देखिए, वो विफल हुआ, वो फेल हो गया, उसने प्रभु का इनकार किया, लेकिन इनकार